मेरा पति अभिनव और पावरफुल, अगर वो इतना ही पावरफुल है तो वो हमारे घर से घर जमाई बन के क्यों रह रहे हैं? वो वक्त वक्त की बात है। प्लीज मुझे छोड़ दो प्लीज। ए लड़की, किसका नाम ले रही है? ये अभिनव कौन है? फिर क्या हुआ कह रहा? ना जाने क्यों वो जीजू का फोटो देखकर घबरा गए। अरे गधों, अगर टाइगर साहब को पता चला ना तो वो खुद मुझे अपने हाथों से गोलियां मार देंगे। जाइए जाइए। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? जो अपनी नाक में बैठी हुई मक्खी तक तो भगा नहीं सकती, उससे कोई आतंकवादी क्या ही डरेगा। लेकिन ये घर जमाई कुछ तो छुपा रहा है, जल्दी से पता लगाना होगा। शर्मिला जी, जिस गरीब घर जमाई अभिनव से आप अब तक बर्तन मंजवाती थी, उसका जा रहे प्लेन को हाईजैक करके 200 करोड़ की फिरौती मांगी गई है। ऐसा क्या है उस अभिनव में? दामाद जी का प्लेन हाईजैक हो गया। मैं तो उसके लिए 200 रुपए ना दूं। बेचारे अभिनव ने हाईजैकर्स ने आकर देखा कि सबको छोड़कर उसे ही रोक लिया और डिमांड भी की तो कितने की? 200 करोड़। ताजा खबर ये मिली है कि फिरौती के 200 करोड़ रुपए की जगह 500 करोड़ रुपए पहुंचाए। तभी फ्लाइट के अंदर से अभिनव इतना इम्पोर्टेंट कब से हो गया कि लोग उसके लिए करोड़ों रुपए लुटाने के लिए तैयार हो गए? आप सब लोग गलती कर रहे हैं। आप लोग अभिनव सर को जानते ही नहीं। अनन्या, पता कर भाई कौन है ये? आखिर किसने भेजे गरीब और अनाथ अभिनव के लिए इतने पैसे? कैसे एक आतंकवादी डर के मारे कांपने लगा और डरपोक जिंदगी जी रहे अभिनव के नाम से आखिर क्या होने जा रहा है? सनसनीखेज कहानी में आगे। ये कहाँ लेके आ गए तुम मुझे? ये रेस्टोरेंट हम जैसे गरीबों के लिए नहीं है, वहाँ सिर्फ अमीर लोग ही आते हैं। बाबा, एक बार मेरे कपड़ों को तो देखो। रोड पे कटोरा पकड़कर भीख मांगने वाली भिखारन लग रही हूँ मैं। क्या बोल रही है? अभी सुनो मेरी बात, एक बार उस रेस्टोरेंट में खाना खा रहे अमीरों को देखो, उनमें और हम में जमीन आसमान का फर्क है। तुम बहुत सुंदर लग रही हो, ट्रस्ट मी। चलो। अभी ये जो रेस्टोरेंट है ना, इस शहर का सबसे महंगा रेस्टोरेंट। हमारी औकात ना उस रेस्टोरेंट में पानी पीने की भी नहीं है। अनन्या, तुम चिंता मत करो, मैंने आज के दिन के लिए कब से सेविंग्स करके रखी हुई है। जो बर्थडे यार, कम ऑन चलो। अच्छा जी, तुमने कैसे सोच लिया? ये जो तुमने दिन रात ऑर्डर्स डिलीवर करके पैसे जोड़े हैं, मैं तुम्हें एक झटके में उड़ाने दूंगी। अनन्या प्लीज, सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, मैं देख लूंगा। मैं टेबल लेने जा रहा हूँ, तुम आगे पीछे कम। अनन्या अभिनव को रोकने के लिए उसके पीछे पीछे भागी और जल्दी जल्दी में एक अमीर आदमी से टकरा गई और उस अमीर आदमी के महंगे सूट पर वाइन गिर गई। सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था। अंधी हो क्या? इस गवार को यहाँ आने किसने दिया? तुम जानती हो इस सूट की कीमत क्या है? 20 लाख का सूट है ये। मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे नहीं पता था। मैं अभी चल जा। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें यहाँ से आसानी से जाने दूंगा? इस सूट की कीमत चुकाओ वरना क्या? वरना क्या? अरे वाह, एक और सड़क छाप गवार। लगता है इस रेस्टोरेंट के स्टैंडर्ड्स वाकई में बहुत गिर चुके हैं। अभी क्या? अभी मेरी पत्नी से माफी मांग। मैं माफी मांगू? तुम जानते भी हो मैं हूँ कौन? माफी मांगते और चलते हैं ना यहाँ से। He's the owner of Sikandi Industries. Let's go, please. तुझे समझ में नहीं आ रहा है? मैं कह रहा हूँ माफी मांग मेरी पत्नी से, अभी क्या भी। वरना कहीं ऐसा ना हो तू इस दिन के लिए पूरी जिंदगी बचता है। अभिनव की बात सुनकर वो अमीर आदमी गुस्से से तिलमिला उठा। पूरा रेस्टोरेंट उसे देख रहा था। मैं इस शहर का सबसे बड़ा हीरा व्यापारी हूँ। अमीर से अमीर लोग, मंत्री, संतरी, सब मेरे पॉकेट में रहते हैं। मैं चाहूँ ना चुटकी में तुम्हारा नामो निशान मिटा सकता हूँ। पर अगर मैंने चुटकी बजाते ही तेरे पूरे बिजनेस का नामो निशान गायब कर दिया तो? जब तक वो आदमी अभिनव की बात समझ पाता, अभिनव ने अपना फोन निकाला और किसी को एक मैसेज भेजा। अगले ही पल उस अमीर आदमी को एक कॉल आया और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। व्हाट? ये सब कैसे हो सकता है पापा? इतना इजी है इन लोगों को पागल बनाना। अगर आप भी ऐसे ही गेम्स खेलना चाहते हो तो अभी डाउनलोड करो वी प्ले और उसके अंदर पता लगा स्पाई का।
तुमने ये सब कैसे किया? आखिर तुम हो कौन? ज्यादा दूर भागे नहीं होंगे, उस तरफ देखो तुम लोग। संजय के हाथ में गोली लगी थी। वो और अभिनव रात के अंधेरे में एक पतली सी गली में छुपे हुए थे। अच्छा बेटा जल्दी बाहर आ जाओ। अभी मेरी बात सुन बेटा, यहाँ से भाग जाओ वरना ये लोग तुझे भी मार डालेंगे। बाहर सड़क पर उनकी